अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि रमजान शुरू होते ही दिल में एक अजीब सी नरमी आ जाती है। वही दिल जो सारा साल बोझ से भरा रहता था अचानक हल्का सा लगने लगता है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो चुपचाप सब्र करते रहे, जिन्होंने लोगों के सामने मुस्कुराकर दुख दर्द छुपाया, जिन्होंने रातों को जाकर दुआएं की मगर जुबान से शिकवा ना निकाला? तो सुन लीजिए, रमजान का पहला अशरा रहमत का अशरा है और अगर आप सब्र वालों में से हैं ना तो ये अशरा आपके लिए आम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रूहानी निशानियों की जो बताती हैं कि अल्लाह ताला आप पर रहमत नाजिल करने वाला है। ये कोई कहानी नहीं है, कोई मुबालगा नहीं है, बस वही हकीकतें हैं जो आप अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। और आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि शायद आज के वीडियो में आपको अपनी हालत का जवाब मिल जाए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं जानती हूँ कि सब्र करना आसान नहीं होता, खास तौर पर उस वक्त जब घर में मसाइल खत्म न हो, रिस्क में तंगी हो, रिश्तों में गलत फहमियां हो, दुआएं देर से कबूल होती महसूस हो। लेकिन जो लोग शोर नहीं करते ना, जो खामोशी से आंसू बहाते हैं, जो अपने रब से जुड़े रहते हैं, रमजान का पहला अशरा उनके लिए खास होता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, पहली निशानी, अगर आप महसूस करेंगे कि कुरान सुनकर दिल भर आता है, आजान की आवाज में पहले से ज्यादा असर है, सजदे में आंखें नम हो जाती हैं, तो ये आम बात नहीं है। ये इस बात की इलामत है कि दिल पर रहमत की बारिश शुरू हो चुकी है। अल्लाह ताला जब किसी को नवाजना चाहता है ना तो सबसे पहले उसके दिल को नरम करता है, क्योंकि सख्त दिल पर रहमत टिकती नहीं। दूसरी निशानी, एक अजीब कैफियत होती है, मसले वैसे के वैसे होते हैं लेकिन अंदर बेचैनी कम हो जाती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, पहले छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था, अब दिल कहता है छोड़ दो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। यह सुकून खुद से नहीं आता, ये रहमत की पहली किरण होती है। रमजान के पहले अशरे में अल्लाह ताला अपने बंदे को ये एहसास देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब बंदा ये महसूस कर लेना तो हालात बदलने से पहले उसका दिल बदल जाता है। तीसरी निशानी, क्या आपने देखा कि रमजान में दुआ करते वक्त दिल ज्यादा हाजिर होता है, अल्फाज कम होते हैं, आंसू ज्यादा होते हैं? ये कैफियत इस बात की निशानी है कि आपकी दुआएं ऊपर तक जा रही हैं। रमजान का पहला अशरा दरअसल ताल्लुक मजबूत करने का वक्त है। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदे को करीब बुलाता है। अगर आप बार बार अल्लाह ताला को याद करने लगी हैं ना, अगर दिल खुद ब खुद इस्तगफार करने लगता है, तो समझ लीजिए कि रहमत के दरवाजे खुल रहे हैं। चौथी निशानी, याद रखिए, एक और निशानी ये भी है कि आप तन्हाई से भागते नहीं बल्कि उसमें सुकून मिलने लगता है। पहले मोबाइल हाथ से नहीं छूटता था, अब कभी कभी दिल चाहता है कि सब बंद करके चंद लम्हे खामोशी से बैठ जाएं। ये रूहानी बेदारी है। रमजान का पहला अशरा दिलों को साफ करने का वक्त है। अगर आप अपनी माजी की गलतियों पर नदामत महसूस कर रहे हैं ना, अगर आप माफ करना चाहते हैं, तो ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह ताला आपको अपने करीब कर रहा है। सबसे बड़ी निशानी क्या है? उम्मीद का जिंदा हो जाना। वो उम्मीद जो खत्म हो चुकी थी, वो ख्वाब जो टूट गए थे, अचानक दिल कहता है शायद इस रमजान कुछ बदल जाए। ये ख्याल खुद से नहीं आता, ये दिल में डाला जाता है, क्योंकि जब अल्लाह ताला देना चाहता है ना तो पहले उम्मीद वापस देता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप सब्र करने वालों में से है ना, अगर आपने शिकायत की बजाय दुआ को चुना, अगर आपने तन्हाई में रब को पुकारा, तो यकीन रखिए रमजान का पहला अशरा आपके लिए खाली नहीं जाएगा। शायद हालात फौरन ना बदलें लेकिन दिल बदल जाएगा, और जब दिल बदल जाए तो तकदीर बदलने में देर नहीं लगती। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक वक्त होता है जब इंसान अंदर से थक जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ती रहती हैं, कोई आपकी कुर्बानी नहीं देखता, आप चुप रहकर सब सहते रहते हैं, लेकिन फिर अचानक दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। मसाइल खत्म नहीं होते लेकिन दिल कहता है अल्लाह देख रहा है। ये जुमला अगर दिल से निकलने लगे तो समझ लीजिए कि रहमत आपको ढूंढ रही है। रमजान के पहले अशरे में अल्लाह ताला सबसे पहले दिल का बोझ कम करता है, क्योंकि बोझल दिल इबादत में मजा नहीं ले सकता। एक बड़ी निशानी ये भी है कि जो चीजें पहले मामूली लगती थी, अब दिल उनसे घबराने लगता है। फजूल बातें, बेमकसद वक्त जाया करना, दूसरों की बुराई, दिल खुद कहता है ये सब छोड़ दो, रमजान है। ये अंदर की आवाज असल में हिदायत की तरफ धकेल रही होती है। जब अल्लाह ताला किसी को ऊपर उठाना चाहता है ना, तो पहले उसके अंदर गलत चीजों से नफरत पैदा करता है। अगर आपके अंदर ये तब्दीली आ रही है तो ये मामूली बात नहीं है। कभी कभी आप खुद हैरान होते हैं, पहले फजर के लिए उठना मुश्किल था, अब सहरी में आंख खुद खुल जाती है। पहले नमाज में जल्दी थी, अब दिल चाहता है कि थोड़ा और खड़े रहें। ये आदतों का बदलना नहीं, ये तवज्जो का बदलना है। रमजान का पहला अशरा अंदर की नींद तोड़ देता है। अगर आपको लग रहा है ना कि आपका रब आपको बार बार अपनी तरफ बुला रहा है, तो ये रहमत का इशारा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक वक्त था जब आपको बहुत दुख दिया गया, अल्फाज चुपते रहे, लोग बदलते रहे, मगर अब दिल कहता है छोड़ दो, अल्लाह ताला के लिए माफ कर दो। ये सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि जब दिल कीना छोड़ देता है ना तो रहमत को जगह मिलती है।
रमजान का पहला अशरा दिल साफ करने का मौसम है। अगर आपके अंदर माफ करने की ताकत आ रही है ना, तो यकीन करें अल्लाह ताला आपको खाली नहीं छोड़ेगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप दोबारा ख्वाब देखने लगे हैं? हालांकि हालात अभी भी वैसे ही हैं, मगर दिल कहता है शायद इस रमजान सब बदल जाएगा। ये उम्मीद खुद से पैदा नहीं होती, ये डाली जाती है। जब अल्लाह ताला किसी को देने वाला होता है ना, तो पहले उसके दिल में यकीन डाल देता है। अगर आपके अंदर ये सब तब्दीलियां आ रही हैं ना, दिल नरम हो रहा है, गुनाहों से नफरत बढ़ रही है, नमाज में मजा आ रहा है, माफ करने का दिल कर रहा है, उम्मीद वापस आ रही है, तो सब्र वालों, ये सब निशानियां आपको बता रही हैं कि रमजान का पहला अशरा आपको खाली नहीं जाने देगा। क्या आपने कभी देखा है कि जैसे ही आप इबादत की तरफ आते हैं, आजमाइशें अचानक बढ़ जाती हैं? जैसे ही आपने नियत की कि इस रमजान बदलना है, घर में कोई मसला खड़ा हो गया, दिल में बेचैनी बढ़ गई, या पुराने जख्म ताजा हो गए, आप सोचते हैं कि या अल्लाह, मैं तो तेरी तरफ आ रहा था, फिर ये सब क्यों? सब्र वालों, आज के इस वीडियो में आपके इसी सवाल का जवाब है, क्योंकि कभी कभी रहमत आने से पहले दिल को आखिरी बार आजमाया जाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब इंसान आम जिंदगी गुजार रहा होता है ना, तो शैतान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जैसे ही बंदा सजदे में रोकर कहता है ना कि या अल्लाह, मैं बदलना चाहता हूँ, वो लम्हा फैसला कुन होता है। फिर दो चीजें होती हैं, पता है क्या? दिल में पुरानी कमजोरियां सामने आने लगती हैं, बाहर के हालात सख्त हो जाते हैं। ये सजा नहीं होती, ये मजबूत बनाने का मरहला होता है। रमजान के पहले अशरे में अल्लाह ताला दिल को साफ करता है और सफाई के अमल में दर्द महसूस होता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने महसूस किया होगा कि कभी आंख अचानक नम हो जाती है, कभी माजी याद आकर दिल भारी हो जाता है, कभी लगता है कि कोई नहीं समझता। ये तन्हाई असल में खालीपन नहीं होती, ये जगह बन रही होती है, क्योंकि जब तक दिल में दुनिया की भरमार हो, रहमत कहाँ उतरेगी भला। रमजान का पहला अशरा दिल से गैर जरूरी बोझ निकालता है। अगर आप इस वक्त जज्बाती तौर पर ज्यादा हसास हो गए हैं ना, तो समझ लीजिए कि दिल नरम हो रहा है और नरम दिल पर रहमत उतरती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक अजीब तब्दीली आती है। पहले आप फौरन जवाब दे देते थे, अब खामोश रह जाते हैं। पहले दिल में गुस्सा रहता था, अब दिल कहता है अल्लाह ताला देख रहा है। ये अंदर की ताकत है, ये वो सब्र है जो इंसान खुद पैदा नहीं कर सकता। रमजान के पहले अशरे में अल्लाह ताला कुछ लोगों को खास सब्र अता करता है, और जिसको सब्र मिल जाए ना, उसके लिए फैसले भी खास होते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी दुआएं बदल गई हैं? पहले आप चीजें मांगते थे, नौकरी, रिस्क, मसाइल का हल, अब आप कहते हैं कि या अल्लाह, मुझे अपना बना ले। ये तब्दीली सबसे बड़ी निशानी है कि जब बंदा दुनिया से ज्यादा अल्लाह को मांगने लगे, तो समझ ले कि अल्लाह ताला भी उसे चाहने लगा है। रमजान का पहला अशरा ताल्लुक बनाने का वक्त है। अगर आपकी दुआओं में खलूस बढ़ गया है ना, तो ये कबूलियत के करीब होने की इलामत है। कभी कभी कोई ज़ाहिरी निशानी नहीं होती, बस दिल के अंदर एक खामोश यकीन होता है कि मेरा रब मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। ये यकीन तोहफा है, ये उस बंदे को मिलता है जो बगैर देखे ईमान रखता है। अगर आपके अंदर ये सुकून आ रहा है ना, तो ये इस बात का इशारा है कि रहमत का फैसला लिखा जा रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे सब्र वाले प्यारे बहन भाइयों, अगर इस रमजान आजमाइश बड़ी है, दिल ज्यादा रोया है, तन्हाई ज्यादा महसूस हुई है, मगर फिर भी आपने नमाज नहीं छोड़ी, तो यकीन करें आप खाली नहीं जाएंगे। रमजान का पहला अशरा रहमत का वादा है। बस आखिरी दिनों तक हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि अक्सर रहमत उसी लम्हे आती है जब इंसान थक कर कहता है कि या अल्लाह, बस तू ही काफी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी ऐसा हुआ कि आप बिल्कुल टूटने के करीब थे और एंड उसी वक्त दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो बस थोड़ा सा और सब्र? तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये वो मरहला है जहां अक्सर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो ठहर जाते हैं ना, उनके लिए फैसले बदलने लगते हैं। रमजान के पहले अशरे के आखिरी दिन आम दिन नहीं होते, ये वो वक्त होता है जब दिल की आजमाइश अपने उरूज पर होती है। पहले आप दुआ में शर्तें रखते थे कि या अल्लाह, अगर ये हो जाए तो मैं ये कर लूंगा, लेकिन अब आप कहते हैं कि या अल्लाह, जो तेरी मर्जी। ये तब्दीली मामूली नहीं है। जब बंदा अपनी मर्जी छोड़कर अल्लाह ताला की मर्जी को कबूल करने लगे ना, तो वो मरहला आ जाता है जहां तकदीर नरम हो जाती है। रमजान के पहले अशरे के आखिर में अल्लाह ताला बंदे के दिल को मुकम्मल झुका देता है, और झुका हुआ दिल अल्लाह को बहुत पसंद है। आप शायद पहले इतना नहीं रोते थे, लेकिन अब छोटी सी बात पर आंखें नम हो जाती हैं। कुरान सुनकर, दुआ में, या बस तन्हाई में बैठे बैठे। ये कमजोरी नहीं, ये दिल की सफाई है। जैसे बारिश जमीन को साफ करती है ना, वैसे आंसू दिल को साफ करते हैं। अगर इस अशरे में आप ज्यादा रोए हैं ना, तो समझ लीजिए दिल पर लगी गर्द हट रही है, और जब दिल साफ हो जाए तो रहमत को उतरने में देर नहीं लगती। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक और बड़ी निशानी ये भी है कि दुनिया की वो चीजें जो पहले बहुत अहम लगती थी, अब इतनी जरूरी महसूस नहीं होती। लोगों की तारीफ, सोशल मीडिया की मसरूफियात, गैर जरूरी बहस, दिल कहता है कि ये सब छोड़ो, कुछ वक्त अल्लाह के लिए निकालो।
یہ اندر کی بیداری ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ روح کو جگا دیتا ہے۔ اگر آپ کا دل دنیا سے تھوڑا ہٹ کر آخرت کی طرف مائل ہو رہا ہے نا، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قریب کر رہا ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ نے اس عشرے میں آنسو بہائے، دل صاف کیا، معاف کیا، سجدے لمبے کیے اور شکایت چھوڑ دی، تو یقین کریں آپ خالی نہیں جا رہے۔ شاید ابھی سب کچھ نہ بدلا ہو، لیکن آپ بدل گئے ہیں، اور جب بندہ بدل جائے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ آج دل سے کہیں کہ یا اللہ میں راضی ہوں، بس تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ہو سکتا ہے اسی رمضان کے پہلے عشرے میں آپ کے حق میں وہ فیصلہ لکھ دیا گیا ہو جس کا آپ کو برسوں سے انتظار تھا۔ اسی رمضان کے پہلے عشرے میں آپ کے حق میں وہ فیصلہ لکھ دیا گیا ہو جس کا آپ کو برسوں سے انتظار تھا۔ اور میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ صبر کرنے والے کبھی ہارتے نہیں ہیں، وہ صرف تاخیر سے جیتتے ہیں۔